मैं तो गिल्ली जेसीबी वाला फोन कराया, माँ भाई प्रशासन जो मेरे खिलाफ करागा करता रहेगा। वो सारा सौदा काल हमने उड़ला कानी तब बिठा दिया, उड़ला कानी तब बिठा दिया। आज डांड रोड बिल्कुल खुला और बिल्कुल साफ है। काम था 1 साल में करने का, 3 साल बाद भी वो काम कंप्लीट नहीं है। कमी किसकी है? डिपार्टमेंट की, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की और रेलवे डिपार्टमेंट की। बिल्कुल। खामियाजा कौन भुगत रहा? जो लोकल ग्रामीण लोग हैं। और डिपार्टमेंट ऐसा मतलब मैंने देखा पता नहीं किससे आप तो डिग्री ले रहे हैं, जो रोड पे ना गिर रखा हो सारा का सारा, जो मट्टी का ढेर, रोड ब्लॉक कर रखा, पुल खुला छोड़ रखा। बिल्कुल। पुल में क्या है, कोई पूरा परा तक कूद के जब जाए सीधे पुल पे जाए वाहन। आपने पुल पे देखा ब्रेक के निशान है, ब्रेक के निशान है उठे, क्यों आगे जाके दिखा पुलों खत्म है, स्वर्ग द्वार बनाए रखा। किया तो आप ये सर्विस रोड का काम शुरू कर दो, नहीं फिर हम आपना बाहर काट के उठाता है ऑफिस में है और आपका ऑफिस का ताला लाओ। गांव ब्रोट में पहुंचे और गांव ब्रोट में भाई चिकित्सा कैंप का आयोजन था। चिकित्सा कैंप में था विकास तंवर मुख्य अतिथि था। भारत विकास परिषद द्वारा चिकित्सा कैंप लगाया गया था और मुख्य अतिथि था भाई विकास तंवर भाई। डबल विकास हो गया, डबल विकास जड़ हो जाए भाई उड़ा तो फिर डूंडे पाटे गिरे। गांव में पहुंचे हो, गांव ब्रोट में पहुंचे हो, चिकित्सा कैंप लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो कैंप है ये भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित है और जैसे कि अब ये संस्था किसी परिचय की मोहताज नहीं है और सिर्फ एक गांव में नहीं, ये पूरे भारत में अलग अलग स्टेटों में, और ये ऐसी शाखा है, बहुत सी संस्थाएं हैं जो केवल शहर तक सीमित रह जाती हैं, लेकिन ये जो संस्था है ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, और जो बिल्कुल ज़रूरतमंद लोग हैं, जो शायद अपने इलाज के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ तक ये लोग अपनी सहायता पहुँचा रहे हैं। और मैं ये पहला कैंप नहीं है, बहुत से कैंपों में मैं इनमें भाग ले चुका हूँ, और जो मैं देखता हूँ कि जो इनकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली है और जो इनके पदाधिकारी हैं वो बहुत ही मेहनती और सभ्य लोग हैं, और जिसकी वजह से ये बहुत आगे तक ये शाखा, ये जो संस्था ये बढ़ रही है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो ये लोग कार्य कर रहे हैं, शायद इनके पास उतनी पावर, शायद उतना ही आर्थिक सहायता और जो सरकार की तरफ से जो कुछ मिल रहा है वो भी बहुत है, लेकिन और भी मिलना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की जिम्मेवारी है वो शायद अपनी जिम्मेवारी इतनी अच्छी से नहीं निभा रहे, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेवारी भी नहीं है, जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो ये संस्थाएं काम करती हैं, इनसे ही सामाजिकता, इनसे ही इंसानियत और इनसे ही हमारा देश चल रहा है। और भाई जिला परिषद का चुनाव चल रहा है, जिला परिषद में भी भाई भागीदारी देखने में मिली है माना विकास तंवर की। इसे पे थोड़ी बातचीत कर लिया भाई। जिला परिषद चुनाव पे, जिला परिषद चुनाव की एक और बात बता दिया भाई, चाहे कोई अधिकारी गला लड़का है भाई, ग्रांट पास करवानी हो, गांव खातर ग्रांट लियान में लड़न दे हो भाई। विकास जी क्या कहना चाहोगा, जिस तरह भागीदारी गांव में तो बढ़ चढ़ के मिल रही है, इतना क्या कहना चाहोगा ग्रामवासियों का? भाई देखो, अपना तो एक को सूत्र है, बिल्कुल, चाहे राजनीति है, चाहे सामाजिकता है। बिल्कुल, मतलब ज़रूरी नहीं कि राजनीति ज़रूरी है कोई काम करना है, काम करने वास्ते तो बस जज्बा होना चाहिए, जज्बा होना और दूसरा एक दिल होना चाहिए सामने वाले की दिक्कत ना महसूस करने का। बिल्कुल, राजनीति की ज़रूरत नहीं, लेकिन राजनीति कड़े पिक्चर में आवा है, वो ज़्यादा आवा है कि भाई किसी काम न करने वास्ते ग्रांट भी चाहिए, किसी चीज़ ने अपन करवाना है तो अधिकारी पर कोई दबाव भी होना चाहिए, डिपार्टमेंट ने, सिस्टम ने जवाबदेह बनाने के लिए राजनीति की जरूरत पड़ा है। अब आपने जड़ तक बात करी कामा की, तो मेरा तो जो सारा इलेक्शन है, सारा फोकस है, सारी चीज़ है, वो है काम पे। बिल्कुल, क्योंकि आजकल के है जो नेतागिरी है, जो राजनीति है, उसके अंदर और सारी चीज़ है। बिल्कुल, पैरा में पढ़ने की भी है, हाँ, दिन में 6 बार हाजिरी मारने की भी है, बिल्कुल, सारा सौदा है। हाँ। बस एक चीज मिसिंग है, वो है काम की। जिस तरह कहते हैं भाई दाल है, हाँ, हाँ। अग भाई नून मिर्च मसाला बहुत बढ़िया, बस दालो नहीं है इनका, इसमें दाल नहीं है, सही है। तो सारा रोड़ा ये हो रहा कि भाई जनता ने बकाना है। बिल्कुल, इलेक्शन टाइम में तो मतलब भाईचारा भी, ताऊ चाचे सब कुछ याद आ जाए, पैरों दिखा इतनी दूर तक, लेकिन जब इलेक्शन नहीं होता, असली करैक्टर का आदमी का जब पता चल रहा है, जब इलेक्शन लवद हो रहा नहीं है, कि उस टाइम भी लोगों के गिल्ला खड़े, कि उस टाइम भी रात ने 3 बजे लोगों के फ़ोन उठाए कि नहीं उठाए, कि उस टाइम भी लोगों की लड़ाई ना अपनी लड़ाई समझ कर
चाहे उसमें पर्चे दर्ज हो, चाहे उसमें दुश्मनी लग गो, बिल्कुल। चाहे उसमें कुछ भी हो, कि वो इंसान खड़ा कि नहीं खड़ा। बिल्कुल। इस बात में मैं नहीं, ना मैं अपना एक वार्ड की बात करदा, ना कैंडिडेट की बात करदा, मैं तो सारे वार्ड और पूरा हरियाणा और पूरा भारत की बात करूं कि भाई जिस दिन अपन है काम का आधार पर वोट देना शुरू कर दिया तो जो उसका रिजल्ट है वो काम आवेगा। आज के हो रहा अपना है कि भाई अपा जाति का आधार पर, कोई गांव का आधार पर, कोई न्यू कह दें भाई यू मेरा मुल्ला का, बिल्कुल, कहीं न्यू कह दें भाई मेरी बुआ उठा ब्याह रखी है जड़ा का भाई वो फलाना की मौसी है। मतलब इस तरह की कोई रिश्तेदारी खाम खाई इन चीज़ों का कुछ नहीं बनता। बनेगा तो एक जब आप रात ने किसी का दरवाजा पर जाएंगे, जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और वो दरवाज़ा आपके लिए खुला रहेगा और आपने न्यू यकीन रहेगा कि भाई जड़ा तक इस आदमी की कैपेसिटी है, यू काम उसने करेगा। तो मैं आ रहा तो सारा का सारा इलेक्शन काम पे, परफॉर्मेंस पे, संघर्ष पे और लोगों की प्रॉब्लम ना अपना समझ के उन्हें सिरे लाने पे चल रहा है। बिल्कुल। एक कल मैंने देखा था ये टी काड़ा कई साल हो गए, अपना रोडे बंद हो गया था। ये कहना चाहो किस तरह सोच चाहिए भाई खुलना चाहिए? देखो मेरे पे परसों फ़ोन आया था, टीक के भाई हैं कुछ, मैं बोले न्यू का भाई साहब 2 साल 1.5 साल तक कोई हम नहीं सा डीसी, कोई ऐसा नेता, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं छोड़ा जड़ा जाकर हमने दुखड़े नहीं रोए। मतलब 4 मौत हो ली उठा, बिल्कुल, एक भाई फरड़ का, एक भाई डोर का, एक तो परसों एक सोलू माजरा का, एक भाई 5-6 दिन पहला गड्डी पलट गई, मौका पर मौत होगी, 4-5 लेडीज गाय लोग, 4 तो जने गुजर लिए इस चक्कर में। और कितनी दुनिया एक्सीडेंट हो ली, 25-30 एक्सीडेंट हो लिए, कारण के जो डिपार्टमेंट ने मिट्टी गे रखी है उठाए पूरी ढलान बन रही तो वह इतनी पक्की मिट्टी होगी, सीमेंट बर्गा हो गया, लोग रात ना आए अचानक उसमें भिड़े, गाड़ी पलट जाए, कभी पेड्डा का लाग का मर जाए कुछ। मतलब काम था 1 साल में करने का, 3 साल बाद भी वो काम कंप्लीट नहीं है। कमी किसकी है? डिपार्टमेंट की, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की और रेलवे डिपार्टमेंट की। खामियाजा कौन भुगत रहा? जो लोकल ग्रामीण लोग हैं। क्यों भुगत रहे हैं भाई? और डिपार्टमेंट ऐसा मतलब मैंने देखा पता नहीं किससे आप तक डिग्री ले रहे हैं, जो रोड पे ना गेर रखा हो सारा का सारा, जो मट्टी का ढेर रोड ब्लॉक कर रखा, पुल खुला छोड़ रखा। बिल्कुल, पुल में क्या है, कोई पूरा परा तक कूद कर जब जाए सीधे पुल पे जाए वाहन। आपने पुल पे देखा ब्रेक के निशान है, ब्रेक के निशान है उठे, क्यों आगे जाके दिखा पुलो खत्म है, स्वर्ग द्वार बनाए रखा। उससे 2 फुट आगे बग जो गाड़ी और आदमी दोनों नीचे भाई, कितना ऊंचा था। हमने क्या करा, जब सारा का सारा प्रशासन और सारा सिस्टम जवाब दे दिया, जब ये लोग बिल्कुल मरण पे छोड़ दिए तो हमारे पे के चारा, हमारे पे सिर्फ यू चारा। हमने उठा सलाह करी, लोग इतने निराश और हताश, मतलब मैंने देख के इस बात तो दुख आवे कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, आज़ाद देश में रह रहे हैं, उस देश के नागरिक मतलब इतने हताश हैं कि हम तो बिल्कुल मरण पर छोड़ दिए। फिर मैं उसमें आवेश कह लो या अगला का दर्द समझ कर कह लो, मैं तो गिल्ली जेसीबी वाला फोन कराया, माँ भाई प्रशासन जो मेरा खिलाफ करागा करता रहेगा। वो सारा सौदा काल हमने उर्ला कानी तभी टह दिया, उर्ला कानी तभी टह दिया। आज डांड रोड बिल्कुल खुला और बिल्कुल साफ है। उसमें जो पुल है, पुल में माने बड़े बड़े पत्थर उर्ली एंट्रेंस पे, परली एंट्रेंस पे, दोनों कानी तो हमने पुल ब्लॉक कर दिया और रास्ता कर दिया, खोल दिया पूरा। ईद की दिक्कत है, हमने एक हमारी डिमांड रहेगी कि भाई सर्विस रोड बढ़ना चाहिए। सर्विस रोड वास्ते हमने 15 दिन का टाइम दे रखा, एक्शन पीडब्ल्यूडी था कि या तो आप ये सर्विस रोड का काम शुरू कर दो, नहीं फिर हम आप ना बाहर काट के उठाता है ऑफिस में है और आपका ऑफिस का ताला लाओ। और ज़रूरत पड़ी रेलवे वाला काम नहीं चालू होया तो इसने रेल ने भी रोका नहीं, क्योंकि मरना तो ऊँ भी है और ऊँ भी है। तो मैं एक जितने मेरे एरिया के क्षेत्र के लोग हैं, जितना इस आस पास का यू सारा अपना गाँव गुआंढ है, मैं सब तक एक बात कहूँ भाई, शराफत होना बहुत अच्छी बात है, अपन शरीफ हैं, सभ्य लोग हैं, लेकिन अगर अपन इतने इग्नोर कर देगा कोई, अपन ने जमीनों मतलब मरण पर छोड़ देंगे तो थोड़ा स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने टोल टैक्स में स्टैंड लिया, अपने खेतों में जाने का कर था, आप लोग इकट्ठा हुए, आप लोगों का सहयोग था, आज 18 गाँव उठे फ्री हैं। तो इस तरह के काम आप सबके सहयोगता होंगे। और हम तो लास्ट में एक बात कहें, जो चुनाव है वो एक आधार पर होना चाहिए कि क्या इलेक्शन से पहले भी आपके साथ आपके भाई खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। जो खड़े हो आप उसने चुनो, चाहे मैं हूँ चाहे इसमें कोई और है,
पूरा इलेक्शन इस बार वोट काम। तो भाई जिला परिषद का चुनाव भाई, और भाई पंचायती चुनाव भाई, सरपंच का चुनाव भाई, भाईचारा का चुनाव है भाई, जाति तलीकड़ का है और राजनीतिक तलीकड़ का भाई। वोट उस तय दियो जो थारा विकास करा इसका है, जो थारा गला खड़ा उसका भाई, उस तय जरूर भाई हमें याद करियो। और इसे भाई थाने जरूर मिलेंगे भाई जो थारा गला खड़े हैं दिन रात भाई, थारे भाई समस्याएं भाई, जो समस्याएं हो सुलझान पर लागे रहे भाई। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? सुबह सिंह राणा। सुबह सिंह जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह गांव में आज विकास तौर पहुंचे हैं? हाँ जी, विकास के बारे में तो सभी गाँववासी हमारे तो गुआंढ भी आज से नहीं, पिछला चुनाव भी लड़ा, पिछले 5 साल से ही खड़े हैं। बिल्कुल। और दुख में सुख में हर एक कार्य में अगले पासे रहते हैं। बिल्कुल। हमारा गाँव तो 80% विकास के साथ है, इसमें कोई दौरा ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि काम करने वाला लड़का है, काम करेगा और काम वाले की हम इज्जत करते हैं। अच्छा, थारा एक पुल था में आया यूरो को पुल था भी आज लग भी वो लाइन न्यू की न्यू बन रही है, वो खुलवा आज तक प्रशासनिक अधिकारियों तक थाने लेटर भी लिख लिए थे, उसका पानी नहीं लिख रहा था, लेकिन विकास तंवर ने एक दिन में वो साफ करने का काम कर रहा था। क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा विकास जी का, क्योंकि गाँव वाले कोई आवाज़ नहीं उठाता। ये आगे हुआ, गांव के लोग इसके पीछे लगे, तभी तो काम हुआ। बिल्कुल। वही काम ये पुल का ठीक वाला विकास ही आगे आए, ये कुछ लोग ठीक के लगे, हमने भी पता लगा, कल वीडियो देखी। जो भी संघर्ष आगे विकास जी करेंगे इस पुल के लिए, हम बरोट गांव के लोग इसके साथ आगे खड़े रहेंगे। तो भाई यही कहना चाहूँगा भाई, विकास तो जरूर वोट दियो, जो था ना भाई गांव का विकास करवा इसका भाई, उसी दे वोट मिलनी चाहिए भाई। और भाई जय हिंद, जय जवान और जय किसान भाई।